या फिर हम कहते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, जिससे वैल्यू आती है F इज इक्वल टू dp बाय dt। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन। बट अब बात करेंगे हम न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि न्यूमेरिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स, या फिर कह सकते हो मोस्ट फेवरेट, क्योंकि फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल्स करना बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, वेलकम टू एसपीएस यूनिवर्सिटी, माय नेम इज पायल, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन, जिसमें से हम फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल, बेसिक, बिल्कुल स्टार्टिंग सिंपल, ध्यान से पढ़नी है स्टेटमेंट और फॉर्मूला लगा देना है बस। A stone of 1 kg is thrown with the velocity, आपको velocity given है 20 मीटर पर सेकेंड, और क्या given है, mass is 1 kg across the frozen surface of a lake and comes to the rest। फिर क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। पहले मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मूव करते करते कहां पहुंच गया, रेस्ट पे पहुंच गया। आफ्टर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस इज आल्सो गिवन, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखो क्या गिवन है, आपको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी किससे डोनेट करते हैं हम लोग, u से। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर क्या कैलकुलेट करना है उससे अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा लेंगे, बस सिंपल। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, u। u की वैल्यू आपके पास गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर क्या हुआ, मूव करने के बाद वो आ गया रेस्ट पे, मतलब स्टॉप हो चुका है। अगर वो स्टॉप हो चुका है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर। और फाइनल वेलोसिटी के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, हम सिंबल यूज करते हैं v, मतलब ये आपके पास v की वैल्यू आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। और इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 50 मीटर। द डिस्टेंस traveled by the stone, S is equal to 50 मीटर। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज गिवन, क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक्सेलरेशन। आपके पास एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, तो लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन और सबसे पहले कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन। उसके बाद तो जस्ट फोर्स में वैल्यू पुट करना और आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जाए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमारे पास 3 है। अब हमें वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है जिसमें हमारे पास इन सबको यूज करके हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सके। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब बाकी क्यों नहीं यूज की, क्योंकि उसमें टाइम भी होता है और हमारे पास इक्वेशन में कहीं भी टाइम गिवन नहीं है, इसीलिए हमने जो बाकी की 2 इक्वेशन है वो नहीं यूज की, क्योंकि उसमें हमें टाइम की वैल्यू चाहिए थी। तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। v की वैल्यू क्या है, 0, तो आपके पास क्या आ गया, 0 का स्क्वायर, और u कितना है 20 का स्क्वायर इनटू एक्सेलरेशन तो आपको कैलकुलेट करनी है, s इज गिवन। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है, -400, और 2 इंटू 50 100, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 100a आ गया। अगर a की वैल्यू निकालते हैं तो वी गेट -4। और व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिट्स बहुत कुछ बताता है, तो एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, रिटार्डेशन हो रही है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन आता है वो क्या बताता है, रिटार्डेशन होगी, मोशन के ऑपोजिट साइड पे हो रहा है, जिसकी वजह से वो रुक रहा है। तभी तो अगर नेगेटिव नहीं होता फिर तो वो स्टॉप ही नहीं करता, रिटार्डेशन हो तो रुकेगा ही नहीं, वो तो आगे के आगे मूव करता जाएगा। एक्सेलरेशन आ गई, मास गिवन है आपके पास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 kg, जस्ट यूज द वैल्यूज एंड गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू 1 इंटू -4, कितना गया, -4 न्यूटन, क्योंकि हमें पता है जो फोर्स की यूनिट्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, न्यूटन होती है। तो दिस इज द आंसर। देखो सो सिंपल, कितना, बस वैल्यूज पता थी, गिवन थी, यूज किया, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर था तो यूज कर लिया। अगर फॉर्मूलाज ही नहीं पता होते, कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होते, तो हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए न्यूमेरिकल करने से पहले कंसेप्ट समझो। अब
अब करते हैं इसी तरह से सेकंड न्यूमेरिकल, जो कि वो भी बहुत इजी है। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, कुछ भी टफ नहीं होता, बात सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट की होती है। तो लेट्स डू सेकंड न्यूमेरिकल। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड न्यूमेरिकल, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। उसकी स्टेटमेंट आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उसको जल्दी जल्दी में गलत कर लेते हैं, क्योंकि देखने में बहुत ईजी है बट जल्दबाजी खराब कर जाते हैं उनको। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आपके पास क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। फिर क्या हुआ, इफ द नेट फोर्स इज ट्रिपल्ड, कि फोर्स को कितना कर दिया गया, 3 टाइम्स कर दिया गया, और मास इज 1/4, मास इज रिड्यूस्ड टू कितनी वैल्यू, 1/4 हो गया है मास। देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर उस टाइम पे आपको एक्सेलरेशन बतानी है, कितनी एक्सेलरेशन होगी। सबसे पहले क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट A is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल m। तो सबसे पहले जो एक्सेलरेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला लगाते तो क्या आ जाता, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, कैपिटल स्मॉल m है, बाद में वो तो रिड्यूस हो गया ना 1/4, पहले स्टार्टिंग में कितना है, m है। जस्ट यूज द वैल्यू, कितना आ जाएगा, m इंटू 2। अगर हम यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालें तो कितना आ गया, 2m, साथ में यूनिट्स आते हैं। यूनिट्स क्या होते हैं फोर्स के, न्यूटन। फिर फोर्स कैलकुलेट हो गया, उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है कि फोर्स को ट्रिपल कर दिया गया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3f हो गया। जब फोर्स की वैल्यू, f की वैल्यू आपको पता है, यूज दिस वैल्यू, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज 6m, साथ में न्यूटन थे, यूज द वैल्यू। और मास कितना हो गया है, मास यहाँ पे भी तो फॉर्मूला लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना हो गया, 1/4 हो गया। इनिशियल मास के 1/4 होगा, मतलब m/4। एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करनी है। अगर यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो मास से मास कैंसिल, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन if all the condition is applied on an object। देखो लगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बट 2 बार ही लग गया, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो वहां पे आप फंस सकते हो। इसी तरह से हम करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वो पेपर में आ भी चुका है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले बताओ, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स लग कैसे रहे, किसी को डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कॉस्ट नहीं आ रही। जिसको कंसेप्ट समझ आ चुका है उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, बिकॉज न्यूमेरिकल्स इज टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, चुटकी बजाते ही सॉल्व होते हैं, ये कहते हैं। और न्यूमेरिकल से किसी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स का जो मेजर पोर्शन है वो न्यूमेरिकल्स कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर थर्ड न्यूमेरिकल, जो कि काफी बार काफी स्कूल्स में पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखते हो अपने स्कूल्स के, तो आपके स्कूल में डेफिनेटली क्वेश्चन जरूर पूछा होगा, चाहे टर्म 1 में पूछा हो, चाहे एसए में पूछा हो, कभी एफए में, बट ये क्वेश्चन स्कूल्स का फेवरेट क्वेश्चन काउंट होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, फिर देखते हैं उसमें क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। A 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg। हर वैगन का वेट कितना है, 2000 kg है, ईच है, टोटल वेट नहीं गिवन, हर एक डिब्बे का वेट गिवन है, along a horizontal track। If the engine exerts a force of 40,000 न्यूटन, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और कौन कर रहा है, इंजन कर रहा है। और साथ में कौन सा फोर्स आ रहा है, साथ में आ रहा है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, जो ट्रैक ऑफर कर रहा है, वो कितना है, दैट इज 5000 न्यूटन। सबसे पहले देखो जो गिवन है वो हमने देख लिया है, उसके बाद क्या गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, 2 फोर्सेस हो गए, हमें नेट फोर्स देखना है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। और सेकंड पार्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, कितना एक्सेलरेशन हो रहा है ट्रेन में, नॉट इन इंजन, नॉट इन वेगन्स। ट्रेन में क्या आएगा, इंजन भी इंक्लूड है, और जो 5 वेगन्स लगे हैं, पांचों के पांचों इंक्लूड करने हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि आपके पास एक वेगन लगाओ, तो आपको पूरी ट्रेन का मेजर करना है। ट्रेन में क्या है, एक इंजन है और उसके 5 डिब्बे, आपको सबका वेट इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये ध्यान से करना।
तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, फिर हम एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है, फोर्स ऑफर्ड बाय द इंजन, दैट इज 40,000 न्यूटन। और सेकेंड फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स है। और फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल हमेशा नेगेटिव साइड पे लगती है, ऑपोजिट साइड पे लगती है। अगर फ्रिक्शनल भी सेम साइड पे लगने लगी तो कहेगी फ्रिक्शन, फिर तो वो ऐड करेगी, उसकी स्पीड को और बढ़ा देगी। बल्कि फ्रिक्शन का क्या काम होता है, उसको रोकती है, एज ऑपोजिट फोर्स काम करती है। मतलब अगर हमारे पास, हमने सपोज किया जो ट्रेन है इस तरफ मूव करेगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट साइड पे लगेगी इस तरह से, एफ की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। द फ्रिक्शनल फोर्स अगर अब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वी कैन ऐड अ नेगेटिव साइन, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्शन ऑपोजिट है और हम एक डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स को क्या ले लिया, नेगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं। और इसके लिए स्मॉल एफ यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू है 5000 न्यूटन। अब निकालना क्या है, कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। द नेट फोर्स, नेट फोर्स में क्या होंगे, दोनों की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। बट अगर हम देखें यहाँ पे नेगेटिव साइन होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। मतलब 40,000 न्यूटन माइनस 5,000। अगर दोनों सेम साइड पे होते तो हम ऐड करते, बट ये डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, नेगेटिव साइन आया, जिसकी वजह से वो दोनों फोर्सेस क्या हो रहे हैं, सबट्रैक्ट हो रहे हैं। 40 माइनस 5, 35,000 न्यूटन इज द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, मतलब फर्स्ट पोर्शन इज कवर्ड, हमने कैलकुलेट कर लिया है। सेकेंड इज एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब अगर एक्सेलरेशन निकालनी है, मतलब फॉर्मूला क्या होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमने कैलकुलेट अभी अभी कर लिया है, मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंजन का अलग से पता है, वेगन्स का अलग से पता है। तो सबसे पहले मास कैलकुलेट करते हैं, और इस डायग्राम को इरेज कर देते हैं और यहाँ पे मास कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ ट्रेन, मास ऑफ ट्रेन में क्या आएगा, मास ऑफ इंजन, जिसकी वैल्यू कितनी है 8000 kg। 8000 प्लस वेगन्स कितने लगे हैं, 5 लगे हैं, और हर एक वेगन का वेट कितना है 2000 kg है। मतलब 5 वेगन्स का वेट कितना हो गया, 5 इंटू 2000। अगर 5 इंटू 2000 करोगे तो क्या आ जाएगा 10,000। 10,000 प्लस 8,000 इज 18,000 kg। दिस इज द मास, जिसको हम डोनेट करेंगे स्मॉल m से। अब मास आ गया, फोर्स आ गया, अब जस्ट वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मतलब 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000। जीरो से जीरो कैंसिल, क्या करना है 35 डिवाइडेड बाय 18, जस्ट सिंपल। अगर 35 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 18 1 पे ही जाएगा, क्योंकि 2 पे तो 36 जाता है, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं जाएगा। और इसको डिवाइड करते हैं तो वी गेट 1.944, और एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेट हो रही है इतनी स्पीड से ट्रेन। ये दो पार्ट्स तक क्लियर है। आई विल एड वन मोर पार्ट इन दिस क्वेश्चन, कि अगर फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है ऑफ वेगन 1 कितना लगा रहा है ऑन वेगन 2। ये तो पूरी ट्रेन पे हमने कैलकुलेट किया, बट हम एक एक पे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो देखते हैं। फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2, तो उसके लिए ये नोट डाउन करो फटाफट, फिर इरेज करके वो कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2। मतलब हमारे पास पूरी ट्रेन में, अगर हम अभी तक कंसिडर कर रहे थे, कितने वेगन थे, 5 वेगन्स थे, 1 2 3 4 और 5। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इन दोनों पे कितना फोर्स लग रहा है। अगर इन पे लग रहा है तो दे आर कनेक्टेड, इस पे भी ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करना है। मतलब अगर हम मास कंसीडर करें, हमें कैलकुलेट तो फोर्स करना है, बट हमें पता है कि अगर हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए, कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा, मास चाहिए होगा, क्योंकि फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमें इन 4 वेगन्स का मास इंक्लूड करना है, कैलकुलेट करना है। एक का पता है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद द 4, तो मास इज 4 इंटू
2000, that is 8000 kg. Force सिंपल लिख रही हूँ, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए और एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट की थी, और वो पूरे ओवरऑल द ट्रेन इंजन कुछ भी कंसिडर कर लो, एक्सेलरेशन इतनी ही रहने वाली है. कितना हो जाएगा? 1.944. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरोस है, 3 डेसिमल के बाद है, तो जीरोस क्या हो जाएंगे, डेसिमल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. आपको क्या करना है, 1944 को 8 से मल्टीप्लाई करना है. अगर 8 4 का 32, तो यहाँ पे क्या आ गया 2. इसके बाद करते हैं तो 5 5 5 1. वी गेट 1552 न्यूटन ऑफ द फोर्स. इतना फोर्स लग रहा है कब? ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2. इसी तरह से आप किसी भी वेगन का निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस किसका ध्यान रखना पड़ेगा? मास का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन तो क्या रहने वाली है, पूरे पे सेम रहने वाली है. एक्सेलरेशन नहीं चेंज होती है. अगर देखो कितने इजीली हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए. इसी तरह से आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. अगर किसी को किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो और यू कैन मेल अस एट अवर वेबसाइट. और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सी यू कनेक्टेड टिल द नेक्स्ट सीरीज.